नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्थात् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, सूर्य सागर जी महाराज द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और प्रकरण अष्टमूल गुणों के संदर्भ में चल रहा है। श्रावकों का प्रकरण है। श्रावक के जीवन में मूल गुण होते ही हैं और श्रावकों के जीवन में ये मूल गुण होने ही चाहिए। मध्य मांस मधु का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग ये मुख्य गुण जिनागम में कहे गए हैं। इनमें मध्य त्याग की चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में देखी थी और उसमें अन्य मतों संबंधी कुछ आगम प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। अब यहाँ इसी प्रकरण को कुछ थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें चर्चा है मांस त्याग के संदर्भ में। अब मांस के बारे में भी यद्यपि काफ़ी बातें तो कल हमने आपके बीच में की है, लेकिन आज कुछ बातें ही ऐसी उठ गई है, समाज में भी कुछ इस तरह की चर्चाएँ चलती है कि साहब फिर आप शरीर को ही तो मांस कहते हैं, तो फिर ये जो फल दिखाई देते हैं ये भी मांस ही तो है। अब क्या कहना है बोलो आपको। लोग तो इतने तरह के कुतर्क करते हैं कि पंडित जी फिर तो आप सांस भी मत लीजिए, पंडित जी फिर तो आप खाना भी मत खाइए, पंडित जी फिर तो आप दही भी मत खाइए, हैं फल भी मत खाइए। आखिर वे भी तो वृक्ष के ऊपर लगते हैं, आखिर वे भी तो एक इंद्रिय जीवों का शरीर है। और तो और हम कहाँ तक बात करें आपके सामने। लोग यहाँ तक बात कहते हैं कि पंडित जी दूध भी मत पीजिए, क्योंकि दूध पीने में भी वो भी कोई पेड़ पर तो लगता नहीं है। अब एक तरफ तो दूध को मांसाहार कहने वाली समाज और दूसरी तरफ अंडे को शाकाहारी कहने वाले लोग। अब हमें तो समझ में नहीं आता है ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या, सारे दुनिया भर में क्या हो रहा है। दूध को तो मांसाहार कह करके पुकारा जा रहा है और अंडे को शाकाहार कह करके पुकारा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान अपेक्षित है और ये सुंदर प्रकरण आज अपना यहाँ चलना है। निकालिए आप पेज नंबर 145, 145 नंबर पेज पर देखिए। फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं। इससे ऊपर 3 लाइनें और लिखी है, वहीं से पढ़ते हैं अपन। यदि यह शंका की जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं, लोग कहें इस तरह की बातें कहते हैं कि साहब जीव के शरीर को ही कहते हैं ना, जीव के शरीर को ही तो मांस कहते हैं, हर एक जीव के शरीर को मांस कहते हैं। तो व्रती श्रावक, व्रती लोग, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी वृक्षों के आम्र, नींबू, आम्र का मतलब आम, मैंगो, नींबू, नींबू मतलब लेमन, पेड़ में लगते हैं ये, आदि फलों
वे अन्नों एवं हरे सागों को क्यों खाते हैं? फिर पंचम गुण स्थानवर्ती क्यों खा रहा है? उसे भी नहीं खाना चाहिए। कितनी सटीक लग रही है बात कि भाई साहब किसी शरीर किसका नाम है? जिसमें जीव रहे उसका नाम शरीर है। शरीर में ही तो जीव रहता है। तो एक इंद्रिय जीव जिसमें रहता है, क्या वो मांस नहीं है क्या? पेड़ पौधों में मांस नहीं है क्या? उसे मांस नहीं कहेंगे क्या? एप्पल खाने में, बनाना खाने में, ये संतरा, मौसमी, अनार, ये सब खाने में क्या हमारे को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है क्या? ये कह रहे हैं नहीं लगता है। भाई साहब आप कौन सी बड़ी गलतफहमी में हैं? इन चीज़ों के सेवन करने में मांसाहार का दोष नहीं लगता है। उसको सिद्ध कर रहे हैं, तर्क से सिद्ध कर रहे हैं, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। कुछ आगम प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। यशस तिलक चंपू पृष्ठ 321 पर ये एक श्लोक प्रस्तुत किया, जिसे यहाँ कह रहे हैं मांस आदि या फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं है। फल में मांस भक्षण का दोष नहीं है। मांसम जीव शरीरम भवेन्न वा मांसम यद्वा निम्बो वृक्षो वृक्ष शस्तु भवेन्न वा निम्बः। जो मांस होता है वह तो जीव का शरीर ही होता है। सुनना कितना सुंदर समाधान किया है। आगम के आलोक में इसका क्या समाधान कर रहे हैं भाई साहब? जो भी मांस होता है, जो भी मांस होगा वो किसी न किसी जीव का शरीर तो होगा। क्या? जो भी मांस होगा वो किसी न किसी जीव का शरीर ही होता है। परंतु जीव का शरीर मांस होता भी है और नहीं भी होता है। क्या? जीव का शरीर वो मांस होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कि जो नीम है वह तो वृक्ष अवश्य है। नीम की बात करो आप, वो तो वृक्ष अवश्य है, किंतु सब वृक्ष नीम ही हो ऐसा नहीं है। वृक्ष नीम से भिन्न भी हो सकता है। उदाहरण समझ में आया क्या? हम यदि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते तो हम उन्हें तीर्थंकर और भगवान का एग्जाम्पल दे करके बतलाते कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। सचिन जी, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो फिर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति पूछे तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर मतलब भगवान। क्या जवाब देते हैं आप? तीर्थंकर मतलब भगवान। तो हम कहेंगे अरे नहीं नहीं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सब तो भगवान होते ही हैं, लेकिन जितने भी भगवान होते हैं वो सब तीर्थंकर नहीं होते। क्या? तो फिर साहब आप ही ने तो बतलाया तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं भाई, तो जो भी मांस है वो नियम से किसी जीव का शरीर है, लेकिन सभी जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते। क्या भाई साहब, ये जिनागम है हमारा, और जिनागम में क्या कहते हैं? सभी जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते। तो फिर किसे कहते हैं? मांस की व्याख्या है त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ये है व्याख्या। त्रस जीवों का जो शरीर होगा वो मांस कहलाएगा। अब त्रस जीवों का जो भी शरीर है, त्रस जीव हैं 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के। तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। इसका मतलब एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस नहीं कहते। ये मांस की व्याख्या है। इसमें क्या हो गया? क्योंकि एक इंद्रिय जीव के जो शरीर हैं वो तो वनस्पति रूप होते हैं, वो तो पत्थर रूप होते हैं। यदि आप एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस कह करके पुकारेंगे तो फिर पत्थरों के भी मांस होने का प्रसंग आएगा। यदि आप एक इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस कहेंगे तो पानी भी मांसाहार कहलाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब एक इंद्रिय जीवों के शरीर ही तो हैं, लेकिन ये मांस नहीं है। इसलिए इनके सेवन करने पर मांसाहार का, मांस भक्षण का दोष भी नहीं लगता। देखिए
145 नंबर पेज पर ये यहाँ नीम के उदाहरण से बात कही है कि नीम क्या होता है, नीम क्या होता है। किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या विपुल भाई कंदी जी, किसी व्यक्ति ने पूछा नीम क्या होता है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4-5 साल का बच्चा था, नीम शब्द पहली बार सुना उसने कहा भाऊजी, पापा, अंकल, दादा, नीम क्या होता है, नीम क्या होता है। तो आप क्या बतलाएंगे? बोले नीम तो एक पेड़ होता है बेटा, नीम तो एक ट्री है। अच्छा, नीम का मतलब ट्री होता है। ओके ओके ओके, अब नया शब्द रट लिया बच्चे ने। अच्छा, नीम मतलब ट्री होता है, नीम मतलब ट्री होता है। ओके ओके, समझ में आ गई हमारे को। अब रास्ते में चलते चलते अरे कितने सारे नीम हैं, गार्डन में घूमने के लिए गया, या मुझे ये नीम का फ्लावर चाहिए, इस नीम का फ्लावर तो बहुत अच्छा है। देखा, तो पागल हो गया है क्या, क्या कह रहा है ये बच्चा क्या बोल रहा है ये। तो फिर उस बच्चे से पूछा, भाई तू ये इसको नीम नीम क्यों कह रहा है? बेटा ये नीम नहीं है, क्या ये नीम नहीं है, ये तो गुलाब का पौधा है, ये नहीं है, ये तो इसका है, ये इसका है। अलग अलग नाम दिए हमने कि नहीं, मेरे को दादा ने बतलाया था नीम जो होता है वो ट्री होता है। अरे बेटा, जितने भी नीम हैं वो सब तो ट्री होते हैं, लेकिन जितने भी ट्री होते हैं वो सब नीम नहीं होते। क्या ख्याल में आ गई क्या बात? सरल शब्दों में इस बात को यहां बतला दिया है ना। उसमें देखो, एकेंद्रीय जीवों का घात होना और त्रस जीवों का घात होना, दोनों में फर्क है। एकेंद्रीय जीवों के घात होने के लिए कहीं मांस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्या, और 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर के लिए जिनागम में मांस भक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, गहराई से समझ लेना इस बात को। घास पर चलना अच्छा नहीं है, क्या नहीं चलना चाहिए। तो फिर साहब कभी पाँव रख दिया तो आपने यदि त्याग कर रखा है तो आप नहीं चलें, और त्याग नहीं है और कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है मजबूरी में और आप चलें, तो अब जो भी परिस्थिति जन्य जो बात हो सकती है सो हो सकती है। अब देखिए, मैंने कल जैसे बात कही थी आपसे, एक तरफ है आलू और दूसरी तरफ है द्विदल, 2 है ना। अब 2 में से किसके सेवन में ज़्यादा बड़ा पाप है? तो लोग तो आलू की तरफ जाते हैं, नहीं आलू में नहीं है, द्विदल खाने में ज़्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि द्विदल में त्रस जीवों का घात होता है, उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब पेड़ पौधों के अंदर यदि मांस नहीं है तो फिर घास में चलने का मना क्यों करते हैं? अरे घास में चलने में कम हिंसा है, लेकिन घास में चलने का, अच्छा चलो, एक तो घास पर चलो और दूसरा चींटी के ऊपर चलो। बोलो कीड़े मकोड़े नीचे हैं, आप उनके ऊपर चलो, आपका दिल क्या कहता है बताइए? घास पर चलते समय आप फिर कदाचित कंसीडर कर सकते हैं, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, सब लोग जो सुन रहे हैं, घास पर चलने को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चींटियों का, कीड़ों का, कीड़े मकोड़ों का जहाँ झुंड हो, उसके ऊपर पैर रखने को आप रंच मात्र भी कंसीडर नहीं करेंगे। आप ही कहेंगे अरे कहाँ पैर नीचे, देख देख देख, चींटियाँ चल रही, चींटियाँ चल रही, क्या कर रहा है तू? सोचते हैं ना आप ऐसा? क्या उसको एक इंद्रिय जीव को कुचलने जैसा पाप लगेगा, इसको द्विइंद्रिय तीन जीवों को कुचलने जैसा पाप लगेगा। तो जितने जितने इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं उतना उतना पाप बढ़ता चला जाता है। ये सब समझदारी की बातें यहाँ बतला रहे हैं। देखिए, इसी चीज़ को नीचे वाले पैराग्राफ में भावार्थ कह करके पुकारा गया है। सुंदर प्रकरण है भाई साहब, श्राव का चार है, कुल मिलाकर के बात ये है। और श्राव का चार का मतलब ये है, अपने लिए लिखा गया है। जितने श्राव का चार ग्रंथ हैं, सारे श्राव का चार ग्रंथ पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए। बार बार मत पढ़ो, कम से कम एक बार तो पढ़ो, आप एक बार तो पढ़ो श्राव का चार ग्रंथ, क्योंकि वीतरागी संतों ने श्राव का चार ग्रंथों की रचना श्रावकों के लिए की है। क्यों लिखी है? हर्षवर्धन जी साहब, ये जो श्राव का चार ग्रंथ लिखे गए हैं, ये मुनिराजों के लिए लिखे गए हैं क्या? ये जो श्राव का चार ग्रंथ लिखे गए हैं, ये श्राव का चार ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं प्रमोद जी भाई साहब?
वीतरागी संतों। अच्छा, कुंदाचार्य देव जब अध्यात्म ग्रंथों की रचना कर रहे थे तब तो शुभोपयोग की भट्टी में बैठ करके लिख रहे थे क्या? और जब वे श्रावकाचार्य ग्रंथों की रचना कर रहे थे क्या, तब क्या कर रहे थे? जब समंत भद्र स्वामी, समझना आप, जब समंत भद्र स्वामी भक्ति साहित्य लिख रहे थे, न्याय के ग्रंथों को लिख रहे थे, आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथों को लिख रहे थे, तब तो वे शुभोपयोग की भट्टी में जल रहे थे। और जब वे रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख रहे थे तब सेम चीज़ है ना, सेम ही बात तो है। तो समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख रहे हैं, ये सारे श्रावकाचार्य ग्रंथ, ये सोमदेव सूरी यशस तिलक चंपू काव्य लिख रहे हैं, तो हमारे लिए लिखी है ना ये। तो इनको पढ़ने से पता लगता है क्या करना क्या नहीं करना। विवेक तो होना चाहिए थोड़ा सा। ये सारी बातें विवेक को जागृत करने के लिए लिखी गई है। भावार्थ पढ़ रहे हैं, देखिए। नीम और वृक्ष के परस्पर व्याप्य व्यापक संबंध है। नीम के और वृक्ष के व्याप्य व्यापक संबंध है। जो व्यापक होता है वह सब व्याप्यों में रहता है, ठीक है। नीम व्याप्य है और वो व्यापक है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं इसलिए वृक्षपना नीम में है नहीं। वृक्षपना नीम में है नहीं, है ही नहीं। वृक्षपना नीम में ही नहीं। अच्छा, नीम में तो है वृक्षपना, लेकिन वृक्षपना नीम में ही नहीं, किंतु केले में भी है, संतरे में भी है वृक्षपना, बड़ में, पीपल में, आम आदि सब में रहता है। और नीम वृक्ष होकर भी नीम में ही रहता है। नीम तो नीम में ही है। नीम जो है वो केले में नहीं है, केला जो है वो आम में नहीं है, आम है वो नीम में नहीं है। लेकिन वृक्षपना केले में भी है, वृक्षपना आम में भी है, वृक्षपना संतरे में भी है, वृक्षपना तो सब में। इसी तरह जीव शरीर तो व्यापक होने से सब में रहता है, माने शरीर तो सबके है, क्या है ना, ये तो सब में रहता है। और मांस शब्द का व्यवहार केवल त्रस जीव के शरीर में ही रहता है। अब ये कितने सुंदर बात कह दी है। मांस शब्द का व्यवहार किस में चलेगा? ये आगम वाक्य है, आगम। यदि आप लोगों में से किसी ने मेरे बालबोध पाठमाला भाग 3 पर प्रवचन सुने होंगे और कुछ स्मरण में होगा तो ये चर्चाएं वहाँ हुई है। मांस किसे कहते हैं? भक्ष अभक्ष वाला एक पाठ दिया है, वहाँ लिखा है त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। सिंगई जी, मांस किसे कहते हैं? त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ये परिभाषा है, मैंने परिभाषा में ही ये दे दिया। अब जिसको ये परिभाषा याद हो गई उसे तो शंका ही खड़ी नहीं होती है। ये सारी शंकाएं उन लोगों की हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। प्रदीप पाटनी जी साहब, बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं वही इस प्रकार की बातें करेंगे, कुतर्क करेंगे। नहीं, सांस नहीं लोगे आप, जीव मर रहे हैं, नहीं चलोगे, नहीं क्या आप चलोगे नहीं, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आप ऐसे उठोगे बैठोगे नहीं, तो फिर घूमते ही क्यों आप? फिर तो उसमें भी हिंसा होती है, फिर तो उसमें भी जीव मरते हैं। अरे भाई, काहे के कुतर्क कर रहा है खाम खा के। हमारे यहाँ जिनागम में, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, हमारे यहाँ जिनागम में एक अशक्य अनुष्ठान नाम से विधान कहा है। अशक्य अनुष्ठान जानते हैं? अशक्य, अशक्य, शक्य माने करने योग्य, कर सकें, अशक्य जिसे नहीं कर सकें, जिसका पालन करना संभव नहीं हो, वो अशक्य अनुष्ठान कहलाता है। ये कर नहीं सकते, इसको निभा नहीं सकते जिस चीज़ को, वो अशक्य अनुष्ठान कहलाता है। जैसे सांस लेने में जीव हिंसा हो रही है तो फिर मत लो, तो बोले अशक्य अनुष्ठान है। तो फिर पानी पीने के अंदर भी जीव मरते हैं, नहीं मरते होंगे क्या? मतलब जो असंभव बातें हों उन्हें अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत डाला गया है, जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती। ऐसी बातें, भोजन बनाना, तो फिर कपड़े क्यों धुलते हैं आपके? तो फिर क्या करें, नहीं धोएं तो? फिर आप भोजन बनाते हो, फिर गैस क्यों जलाते हो आप?
देखो बहुत सारे लोग जब दीपक की चर्चा करते हैं तो फिर कहते हैं फिर तो आप रोटी भी नहीं कच्ची खाते होंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, क्योंकि उसमें भी जीव तो मरते ही हैं। अच्छा, दीपक की बात करने में, अरे वो व्यर्थ में जल रहा है, ये प्रयोजन से जल रहा है। यहाँ प्रयोजन क्या है इस प्रसंग में? यहाँ इस प्रसंग में प्रयोजन भोजन बनाना है, बनाएंगे भी, पकाएंगे भी, खाएंगे भी, तो ये तो अशक्य है ये चीज़ें। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, लोग बहुत ज़्यादा कुतर्क करते हैं और कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं वे लोग, क्या करें, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, इसलिए बहुत अपना लोटा छान करके पीने जैसी बात है, कोई कुतर्क करने जैसी बात नहीं है, किसी से उलझना नहीं, किसी से बहस नहीं करना। और कोई व्यक्ति ये कहे कि फिर चलते क्यों हो, बोलते क्यों हो, पंडित जी माइक लगाने में भी तो हिंसा होती है, फिर आप माइक क्यों लगाते हो? पंडित जी फिर आप इतना 2-2 3-3 बार प्रवचन क्यों करते हो? आप मौन ले लेना चाहिए क्योंकि बोलने में हिंसा होती है। अच्छा भाई साहब, मुस्कुराओ उसे देख करके, समझ लो अशक्य अनुष्ठान है, क्या करें बोलो, अशक्य बातें हैं। चलिए, इसलिए क्या हो गया, कहाँ तक आ गए अपन? केवल त्रस जीवों के शरीर में ही मांस रहता है। मांस शब्द का व्यवहार त्रस जीवों के शरीर के लिए ही कह रहे हैं क्या? इसलिए स्थावर एकेंद्रीय वनस्पति रूप शरीर में आगम है, ये शास्त्र है क्या? स्थावर एकेंद्रीय वनस्पति रूप शरीर में मांस शब्द का व्यवहार एवं मांस भक्षण का दोष नहीं है। आप यदि एप्पल खाते हैं तो उसमें मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है। आप यदि संतरा खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, तो उसमें मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है इन चीज़ों के सेवन करने में क्या? अतः त्रस जीव से रहित आम्र केलादि के भक्षण में श्रावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है। श्रावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगेगा, बोलो ठीक है ना? अब चलते हैं और आगे। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं? उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो आज समाज में बहुत चल रहा है, वीगन के नाम पर। अच्छी बात है यदि आप वीगन होते हैं, क्या मैं वीगन का निषेध नहीं कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे लोग अमेरिका में भी सुन रहे हैं और पूरे दुनिया भर में वीगनिज्म चल रहा है। वीगन 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 वीगन, ये कौन है साहब? वीगन है साहब हम तो। अरे पंडित जी आप भी मत लो, आप भी मत लो, दूध नहीं लेना चाहिए, हमेशा खाइए। मैंने देखो ये कितना है चर्चाएं, दूध नहीं लेना चाहिए, दूध नहीं ले, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लिए जाने चाहिए। और देखो उन देशों की हालत भी ऐसी है। हम भी जब जाते हैं ना अमेरिका में, दूध छोड़ देते हैं, हम दूध नहीं लेते। 1.5 महीने 2 महीने यदि हम रहेंगे वहाँ, 2 महीने का हमारा ट्रिप अलग अलग शहरों में, तो हम वहाँ जा कर के और फिर दूध नहीं लेते हैं, दूध का त्याग रहता है वहाँ। कि क्यों भाई साहब आप दूध क्यों नहीं लेते पंडित जी? भारत में लेते हो, वहाँ नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ की हालत क्या है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज के समय में मशीनों से जब दूध निकाला जाता है तो वहाँ कई जगह पर हमने देखा इस तरह का कि किस तरह से उन्हें दूध निकालने के लिए क्या किया जाता है, कैसे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और उन मशीनों से प्रयोग करने के अंदर उसको कितनी तकलीफ़ होती है, खून तक निकल जाए। एक दूध की बूंद लास्ट ड्रॉप तक जब तक नहीं रहे तब तक वो मशीन खींचती है अंदर से, गाय के थन से। तो ये स्थिति है वहाँ की, तो ऐसा देखा है, वहाँ के लोगों ने भी देखा है, हमने भी जगह जगह देखा है, लोगों से सुना है, उनके वो क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशंस को देखा है। इस तरह के जैना वगैरह के अंदर भी बहुत इस तरह के मिल्क प्रोडक्ट के साथ पूरे दुनिया भर में इस तरह का प्रचार करते हैं पूरा। लेकिन पता है क्या, वो दूध के लिए तो मना करते हैं, क्या दूध तो नहीं लेना, लेकिन आलू खाते हैं। समझ में आ रही है बात? वीगन जो है ये अलग चीज़ है, जैन आहार अलग चीज़ है और शाकाहार अलग चीज़ है। क्या वीगन है इसका मतलब वो जैन आचार नहीं है। जैन आचार तो उससे 2 कदम आगे बढ़ करके है। क्या तो फिर साहब दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? देखो ये कह रहे हैं क्योंकि दूध में मांसाहार का दोष लगता है। आज पूरे दुनिया भर में हमारे कई साथी ऐसे हैं, हमारे कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं। आप यदि दूध नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
आपने यदि दूध का त्याग कर दिया है तो हम अनुमोदना करते हैं आपकी, दूध नहीं पीवे कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन दूध को कम से कम मांस कह करके तो मत पुकारिए। क्या मैंने 2 बातें, आज का जो ये व्याख्यान शुरू हुआ उसमें मैंने 2 बातें कही, दुनिया की हालत कैसी है। क्या ये पश्चिम के बहके लोग समझेंगे कैसे, सुधरेंगे कैसे? क्या हैं जो दूध को मांसाहार और अंडे को शाकाहार कह रहे हैं। दूध तो मांसाहार है, दूध तो मांसाहार है, और अंडा क्या है? बोले अंडा शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है। गजब हो गया भाई साहब, अंडे को शाकाहारी कह रहे हो, दूध को मांसाहार कह रहे हो। ये दुनिया में क्या चल रहा है? उल्टी भांग पड़ी है पूरे कुएं में। ये समझा रहे हैं यहाँ पर महावीर भगवान ही नहीं भाई साहब, 23 तीर्थंकरों ने ऋषभदेव भगवान को छोड़कर 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है, दूध की खीर का आहार लिया है 23 तीर्थंकरों ने। महावीर भगवान ही नहीं, अजितनाथ भगवान का आहार भी उसी से हुआ है, संभवनाथ का भी उसी से हुआ है भगवान का, अभिनंदननाथ भगवान का भी उसी से आहार हुआ है। सब ने दूध का सेवन किया है। दूध तो निर्दोष है, दूध के अंदर कैसे दोष कह सकते हैं आप कि नहीं साहब ये जो फल होते हैं ये तो फिर पेड़ से लगते हैं, और ये जो हैं पेड़ से लगते हैं इसलिए वो शाकाहार है, दूध कोई पेड़ पर थोड़ी नहीं लगता है, आखिर एनिमल प्रोडक्ट तो है ही ना। लोग इस तरह की बातें करते हैं, सब एनिमल प्रोडक्ट है ना, एनिमल प्रोडक्ट है ना। क्या एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। क्या एनिमल प्रोडक्ट की बात कर रहा है? यहाँ पर कोई शंका करता है कि श्रावकों को दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह गाय, ये दूध गाय भैंस आदि के शरीर से निकलता है, उसका समाधान करते हैं। आप देखिए सैकड़ों वर्षों पहले यशस तिलक ग्रंथ में ये दूध के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश कर दिया गया, आगम प्रमाण है ये तो। क्या अब फिर जो मर्यादा की जो बातें कही गई है जनागम में, सो तो है ही शिरोधार्य है, मर्यादित तो होना ही चाहिए, मर्यादा के बाहर तो कुछ भी खाने पीने योग्य नहीं है। फिर जिसने जितना नियम ले रखा हो, जिसने जितनी सावधानी रख रखी हो, जिसने जितनी प्रतिज्ञा कर रखी हो, उतना उसको निभाना चाहिए। हेयम पलम पयः पेयम समय सत्यपि कारणे विषद्रोरायुषे पत्रम मूलम तु मृतये मृतम। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं बहुत सारी बातें यहाँ कि बहुपत्नी भी लिखा है शास्त्रों के अंदर। फिर आप क्या करेंगे? बहुपत्नी रखा है तो रख लीजिए आप बहुत सारी पत्नियाँ, हमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन भारत का कानून स्वीकृति नहीं देता है ना। क्या आगम तो दे रहा है स्वीकृति, कानून स्वीकृति नहीं दे रहा है ना, इसलिए ये तो कुतर्क करने जैसी बात है। शास्त्रों के अंदर तो लिखा है उन्होंने इतनी शादियाँ की, उन्होंने इतनी शादियाँ की, आप कर लो, फिर जेल में कौन जाएगा? या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो भारत का कानून भी नहीं रोकेगा और हम भी नहीं रोकेंगे आपको। मुस्लिम मत स्वीकार कर लीजिए, आप कई कई शादियां कीजिए, 3-3 4-4 रखिएगा, हम कुछ नहीं कहते हैं उसके अंदर। क्या मैंने क्या करें? नहीं, कानून से तो मान ही रहे हैं, विवेक भी यही कह रहा है ना, विषय भोगों से जितना बच करके रहो, जितना दूर रहो, विवेक भी ये कह रहा है और कानून भी यही कह रहा है। बात खत्म हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? अब यहाँ दूध पीने के लिए हमारा कानून तो ये थोड़ी ना कह रहा है कि दूध पियोगे तो सज़ा मिलेगी। सब जगह पर विवेक प्रमुख होना चाहिए। चलिए मेरा तो मन है 2 पेज पढ़ने का, अभी मिनट है अभी अपने पास में, 16 है, देखिए ज़रा अभी पढ़ देते हैं। सुंदर प्रकरण है, जैनेतर ग्रंथों के भी यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और सुंदर चर्चा है। मांस की चर्चा को कल तक नहीं ले जाने का भाव है, लेकिन झकझोर देने वाले प्रकरण हैं, अन्य मत के भी ग्रंथों के आधार पर दिए गए ये प्रकरण। देखिए पहले तो दूध वाले मैटर को संपन्न करें अपन यहाँ। यद्यपि मांस और दूध एक ही गाय भैंस आदि के शरीर में घास आदि के खाने से पैदा होते हैं, दूध भी वहीं पैदा होता है और घास भी वहीं, मतलब मांस भी वहीं पैदा होता है शरीर में। तथापि दूध तो खाने योग्य है और मांस नहीं। जैसे धतूरे की जड़ तो शरीर की रक्षक है और धतूरे के पत्र को कोई खावे तो वह मरण को प्राप्त हो जाएगा। क्या मारक क्षमता है उसमें धतूरे में, लेकिन धतूरे की जड़
वो औषधीय उपयोग होते हैं, शरीर के लिए रक्षक होती है वो। तो इस तरह से यहाँ यह बात कही गई। दूसरी एक और बात कहता हूँ, दूध को यदि ना निकाला जावे तो वो गाय के लिए अत्यधिक परेशानी का कारण बनता है। दूध गाय के थनों से निकलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बच्चों को देने के बाद, बछड़े को पिलाने के बाद दूध यदि ना निकाला जावे उसके थन से, बछड़ा मर जाए और दूध नहीं निकाला जावे तो गाय मर जाएगी भाई साहब। बिल्कुल ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसे समझ लीजिए आप सूसू पोटी बंद हो जाए ना, तो जो स्थिति होती है वो सेम स्थिति गाय की होगी। इसलिए बहुत विचारणीय बात है। जैन शास्त्रों में जो मांस भक्षण की निंदा भरी हुई है वह स्वाध्याय करने वाले, वे शास्त्र श्रवण करने वालों से छिपी हुई नहीं है। इसलिए बराबर शास्त्र स्वाध्याय करने वाले इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अरे जब हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने दूध का आहार ग्रहण किया, खीर का आहार ग्रहण किया, जब तीर्थंकरों ने उसका ग्रहण किया है तो यह बात तो अत्यंत स्पष्ट ही हो जाती है कि श्रावकों को उसको निषेध्य नहीं मानना चाहिए। देखो, यदि आपको शुद्ध सात्विक नहीं मिल रहा है, आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप छोड़ देवें, बहुत अच्छी बात है। आपका उसके बिना रह सकता है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम छोड़ने के लिए उसे मांस कह करके मत पुकारिए, ये हमारा आगम कह रहा है। शास्त्र ये कह रहे हैं कि आप उसे मांस कह करके मत पुकारिए, ये जबरदस्ती का लांछन मत लगाइए। कोई व्यक्ति दूध पी रहा है तो मांस खा रहा है कि मांस पी रहा है, ऐसा मत कहिए, ये आगम का कहना है। चलिए, जैनेतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध। अब तो सुनो ये क्या क्या कहते हैं। अभी मांस की चर्चा सुन लो। हकीकत बात यह है, सारे दुनिया भर में मांस के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सब जगह पर नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज। हिंदुस्तान के बाहर चले जाओ, आपको पता नहीं चले। अभी ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूँ मैं नॉनवेज के संदर्भ में, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। नॉनवेज होटल के अंदर खाने वाले नॉनवेज का पाप लग रहा है उनको। मेरे पास आर्टिकल लिखा हुआ है बहुत बड़ा, जो नॉनवेज होटल के अंदर, वेज नॉनवेज दोनों जहाँ चलता है। आप तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन उसी होटल के अंदर नॉनवेज भी बनता है। आप यदि वहाँ जाकर के भोजन करते हैं, आपको मांस भक्षण का पाप लग रहा है, क्योंकि सेम बर्तन, अरे वो मांस के बर्तन में से चम्मच निकाल करके आपके दाल के बर्तन के अंदर डाल देगा। आप क्या बात कर रहे हैं। खाना नहीं, होटल में नहीं खाना, रेस्टोरेंट में जाकर के नहीं खाना। लेकिन यदि आपका होटल रेस्टोरेंट का त्याग नहीं हो सकता है तो कम से कम 100% वेजिटेरियन तो तलाशना। 100% वेजिटेरियन होना चाहिए। बिल्कुल विचार नहीं करना इसके बारे में। क्या चैट पे डाल दूंगा मैं, लेख लिखा हुआ है, मैं बहुत सालों पहले का, मेरा नहीं है, किसी और का है, छपा हुआ है मेरे पास में। 2 पेज हैं आगे पीछे, वो डालूँ, पढ़ना जरा, उसको तलाशना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन मिल जाएगा, होगा तो घर में ही। तो ये बहुत विचारणीय बात है। अभी क्या क्या बातें बतलाऊँ आपको। एक परिचित हमारे, अब वही है ना, मैंने कह दिया, पूरा करने का भाव है मेरा, अब बातें ऐसी आती है। मैंने एक व्यक्ति परिचित हैं हमारे, बाहर घूमने के लिए गए, चटनी के साथ में पकौड़े खाए उन्होंने। क्या, और चटनी के साथ में पकौड़े खाने पर उन्हें चटनी का टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगा खाने पर। तो उन्होंने पूछा, खाना तो सब वेजिटेरियन था, सब कुछ जैसा जो जो उन्होंने ऑर्डर किया था। कहीं विदेश की बात है, किसी जगह की, ऐसी साउथ इंडिया की बात है, कहीं की बात है। तो जब उन्होंने खाया, पूछे अजीब सा ये क्या, किस चीज़ की चटनी है ये, तो मालूम चला लिजर्ड की चटनी है। क्या, छिपकली, छिपकली वगैरह और ये सब जिस जाति के प्राणी है ना, ये उनके ब्लड से बनी हुई चटनी थी वो। जीवन भर के लिए त्याग कर दिया उन्होंने, जाकर के वॉमिटिंग करके आए। क्या हालत हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। क्या, सच्ची घटना है, सच्ची घटना। क्या आप सोच नहीं सकते हैं ये क्या लिख रहे हैं, युक YUCK। क्या, हमको पता नहीं है कौन क्या मिला रहा है, कौन क्या बना रहा है, किसके यहाँ क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। सारे दुनिया भर के अंदर खायाते हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या मिला रहे हैं, क्या चीज़ किसके अंदर डाल दी गई है, आपको कुछ पता नहीं है। तो हालत सारे दुनिया भर की ख़राब है। क्या, ताज वगैरह के अंदर भी सब इसी तरह का चलता है, सब चलता होगा जो भी है।
चलिए अन्य मत के शास्त्रों को पढ़ करके बतला रहा हूँ। थोड़ा सा सावधानी सर्वत्र होनी चाहिए, सब जगह पर सावधानी ही एकमात्र उपाय है। यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत यावद्वर्ष सहस्त्राणि पच्यन्ते पशुघातकः। विष्णु पुराण का श्लोक है। हिंदू धर्म में क्या कह रहे हैं सुनिए। हे राजन, जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं, मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत नरक के दुख भोगता है। कितने रोम छिद्र होंगे उतने 1000 साल तक नरक के दुखों और यातनाओं को भोगेगा। जैन शास्त्रों की बात नहीं है। और देखिए, सर्वमांसानि यो राजन यावज्जीवं न भक्षयेत स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नैव संशयः। चतुर्दश्यष्टमी चैव तथा माचाथ पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेन्द्र सूर्य संक्रांतिरेव च तेलस्त्री मांस संभोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् विष्णुमूत्र भोजनम नाम प्रयान्ति नरकं व्रतः किं जाप्य होम नियमैस्तीर्थर स्नानै शुभाशुभम यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतन् निरर्थकम। विष्णु पुराण की श्लोक प्रस्तुत किए हैं, जरा देखें इनके अर्थ में क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा। हे राजन, हे राजन, जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यंत नहीं खाता, जीवन पर्यंत किसी भी जीव के मांस को नहीं खाता, वह निस्संदेह स्वर्ग में ऊंचे दर्जे का देव होता है। सच में आप लोगों को तो ये लगेगा कि हम तो मांस खाते ही नहीं, हमारे बीच में क्यों चर्चा कर रहे हो। लेकिन वेज नॉन वेज होटल के अंदर यदि आपने जाकर के खा लिया है तो मांस खाने बराबर ही हो गया है। सब जगह हालत खराब है ना, क्या क्या खा रहे हो, ढाबे में खा रहे हो, कौन क्या खिला रहा है, कौन क्या बना रहा है, कहाँ से आ रहा है। अच्छा और सुनो, अभी जो वेजिटेरियन है वो नान नहीं खा सकते शादी विवाह में। जैनियों के यहाँ नान, नान बनती है ना, नान रोटी का ही एक प्रकार का ऐसा प्रकार होता है, वो नान कहते हैं ना, जानते होंगे, सब जानते ही हैं। जैनियों की शादी में गए आप जैनियों के यहाँ और वहाँ नान थी और आपने नान खा ली है, क्या भाई साहब वो नॉन वेज खाने का पाप लग रहा है आपको क्या? वो नॉन वेज ही है, क्योंकि उसमें कुछ अंडे का या इस तरह का कोई पाउडर मिलाया जाता है। आप हलवाई से पूछना, बताएगा नहीं आपको। आप उससे जाकर के पूछेंगे तो वो प्रैक्टिकल बतलाएगा आपको, गहराई में उसको कुछ रुपए दे करके तब वो बतलाएगा। वो लेकर के आता है, खुद के साथ में लेकर के आता है आपके यहाँ भोजन बनाने के लिए वो हलवाई, और वो उस पाउडर को मिलाएगा, उसके बिना वो बनती ही नहीं है। और दूसरी बात, नान जिस जगह पर पकाई जाती है, जिन भट्टियों में रख करके, उन सारी भट्टियों के अंदर वे सारी भट्टियाँ नॉन वेज होटल से ही, ढाबों से किराए पर लाई जाती है। वे भट्टियाँ क्या, जिन जिन भट्टियों के अंदर ये मछलियाँ पकाई जाती है ना लगा करके, उन्हीं को लाया जाता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है नान बनाने का भट्टियों में। अब आप सोचिए जरा, अब क्या कहें, अब समझ में ही नहीं आ रही। नान खा रहे हैं, सब नान खा रहे हैं। सब शादियों में देखता हूँ मैं, जो परिचित लोग होते हैं उनको तो बता देता हूँ, भाई साहब ये खाने योग्य नहीं है, अपने जैनियों के ये खाने योग्य नहीं है। क्या अजीनी मिट्टो जो भी शब्द होते हों उनके। लेकिन मेरे तो ये तो मांस भक्षण संबंधी प्रकरण चल रहा है, श्रावकाचार संबंधी प्रकरण चल रहा है, इसलिए विचारणीय बातें चल रही है। जिन्हें पता नहीं हो, एक बार पता तो होनी चाहिए, फिर करो जो करो, कोई बात नहीं। अरे साहब पंडित जी ऐसी बातें मत करो, पंडित जी ऐसी बातें मत करो, क्या क्या फिर क्या करेंगे, फिर हमें तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद। अरे पसंद के नाम पर, जब 2 साल का बच्चा था उस समय तुझे भिष्टा पसंद थी, पोटी कर देता था तो हाथ लीप करके मुंह में लेता था, और माँ तेरा हाथ पकड़ती थी तो मानता नहीं था, मुंह में जाता था। अरे मूर्ख क्या खा रहा है, ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा क्या कर रहा है ये? अरे पसंद नापसंद का सवाल कर रहा है, क्या क्या होती है पसंद नापसंद? समझदार व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो जीवन पर्यंत त्याग करता है वो ऊंचे दर्जे का देव होता है। चलो फटाफट देखो आगे। 2 चतुर्दशी, 2 अष्टमी 4 दिन हो गए, अमावस्या पूर्णिमा 6 दिन हो गए, और सूर्य की संक्रांति ये 7 दिन,
ये 7 पर्व दिवस हैं। इनमें जो कोई मनुष्य शरीर में तेल की मालिश करता है, लो इन 7 दिनों में अष्टमी चतुर्दशी को तेल नहीं लगाना, पूर्णिमा अमावस्या और संक्रांति के दिन, हिंदू धर्मों की बात कह रहे हैं, लेकिन बात तो है, कुछ तो दम है। तथा स्त्री संभोग करता है इन दिनों में अथवा मांस भक्षण करता है, वह मरकर नरक में जाता है। विणमूत्र भोजन नामक नरक में जाता है, अर्थात ऐसे नरक में जाता है जहाँ विष्ठा और मूत्र खाने और पीने को मिलता है, ऐसी जगह पर चला जाएगा। क्या करें, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफियाँ, इन सब के अंदर भी जिलेटिन और न मालूम क्या क्या होते हैं। भैया बुद्धि खुली रखना, हम शाकाहारी लोग हैं, सावधान रहना। जो पुरुष मांस खाते हैं, आगे पढ़िए, जो पुरुष मांस खाते हैं उनका जाप करना, जपना, होम करना, नियम धारण करना, तीर्थ स्नान करना आदि शुभ कार्य करना निरर्थक है, अर्थात मांस भक्षी का सब धर्माचरण निष्फल है। मांस भक्षी के लिए सब बेकार है भाई साहब। आगे महाभारत के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, महाभारत के प्रमाण देते हैं। यदि चेद खाद को न स्यान न तदा घात को भवेत, घात कहे खाद कार्थाय तद घात यति वै न रहे। हिंसा प्रवर्तकम मांसम अधर्मस्य च वर्धकम, दुःखस्योत्पादकम मांसम तस्मान् मांसम न भक्षयेत। शुक्र शोणित संभूतम यो मांसम खादते नरः, जलेन कुरुते शौचम हसन्ति तत्र देवताः। किं वेशलिंग ग्रहिणी किं शिरोमुण्डनैरपि, यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतन्निरर्थकं। सुरा मत्स्यः पशुर्मांसं द्विजादीनां बलिस्तथा, धूतैर्प्रवर्तितं हेयं तन्न वेदेषु कथ्यते। यदि कोई मांस खाने वाला न हो, समझना क्या कह रहे हैं, मांस खाने वाला न हो तो कोई भी किसी बकरे, मछली आदि को न मारे। अब खाने वाला ही नहीं है तो मारेंगे क्यों? खाने वाला ही दुनिया में कोई नहीं होगा तो बिकेगा क्यों? अरे मैं तो समाज में ऐसा सुनता हूँ भाई साहब, आपके अलग अलग नगरों में, देशों में, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जैन परिवारों से कई जगह पर ऐसा सुना है मैंने कि मांस की दुकानों पर मुंह पर कपड़ा लगाए हुए जो लोग दिख रहे हैं, ये थैलियों में जो पैकेट लेकर के जा रहे हैं, वो जैन लोग। क्या मैं यदि तरुण सागर जी महाराज के शब्दों में कहूँ तो तरुण सागर जी महाराज कहते थे, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, दिगंबर श्वेतांबर का भेद तो जैनियों में छोड़ो, जैनियों में ये 2 भेद देखने को मिलेंगे, ये शाकाहारी जैन है और ये मांसाहारी जैन है। ये हालत है जैनियों के भी ऐसे भेद, शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन। पता नहीं क्या क्या होना है। जैनियों की वजह से मांस की दुकानों पर रेटें बढ़ रही है। ये आकलन है आज की युवा पीढ़ी का, ये आकलन है। अपन लोग तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, अपन लोगों को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आकलन करो, समाज में जाकर के बड़े बड़े शहरों में देखो, छोटे छोटे गांवों में तो नहीं होगा, लेकिन दाम ही जैनियों की वजह से बढ़ रहे हैं, हिंदू ब्राह्मणों की वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसा है। मांस खाने के लिए घातक धीवर, खटी, कशाई आदि पशु पक्षियों को मारता है। इस कारण मांस भक्षण करने वाला ही विशेष रूप से हिंसा पाप के फल को भोगता है। फल किसको ज़्यादा लगेगा, मांस बेचने वाले को कि खाने वाले को? अरे खाने वाला नहीं खाएगा तो बेचेगा कैसे? आप जानते बलि का बकरा कहावत है दुनिया में। बलि का बकरा क्या होता है? बलि का बकरा, ये जो कहावत चली है ना, ये बलि का बकरा कहावत इसीलिए चली है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति वो तो ये कहता है कि मुझे पाप नहीं लगेगा, मेरे लिए थोड़ी ना काटा है मैंने इसको, और खाने वाला ये कहता है कि मैंने थोड़ी ना मारा है इसको, मारा तो उसने था। अब देखो, मैं खा रहा हूँ, मारा उसने था, पाप किसको लग रहा है? मारने वाले को लगना चाहिए। मारने वाला कहता है मेरे लिए थोड़ी ना मारा है, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, मैं क्या करूँ, उसके लिए मारा है मैंने, तो उसको लगना चाहिए। ये फ्री हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और बकरा बेचारा बलि चढ़ जाता है, बेमौत मारा जाता है। ये बलि का बकरा जो कहावत चलती है वो इसलिए कहावत चलती है, ये बीच में बलि का बकरा बन गया, बेमौत मारा गया, ये बरी हो गया ये कह करके कि हमने थोड़ी ना मारा है, वो फ्री हो गया ये कह करके मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ से फ्री, ये बेचारा बेमौत मारा गया। ऐसी स्थिति है। ये यही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो खाने वाले का दोष है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। मांस भक्षण जीव की हिंसा कराने वाला है, अधर्म को बढ़ाने वाला है और दुर्गति में ले जाकर नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है।
इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। जो माता पिता के रज से उत्पन्न हुआ महापवित्र मांस, मतलब माता पिता के रज वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर, शरीर है ना ये महापवित्र मांस खाता है और फिर जल आदि के से स्नान करके पवित्र बनना चाहता है, उसे देखकर देव उसकी हंसी करते हैं। महाभारत का कथन है। अर्थात उसकी मूर्खता पर देवों को हंसी आती है। नाना प्रकार के वेशों को धारण करने से तथा अनेक लिंग धारण करने से और मूंड मुड़ाने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मांस खाने वाले को ये वेश आदि का धारण करना सब व्यर्थ है, सब बेकार है। मांस भक्षी का साधु या तपस्वी होना व्यर्थ है। आगे देखिए, मदिरा पीना, मछली खाना, पशु का मांस खाना और देवों को बलिदान करना इत्यादि बातें धूर्तों ने चलाई हैं। वेदों में भी ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है। आगे मनुस्मृति के प्रमाण देते हैं। मांस भक्ष्ययिता मूत्र यस्य मांस मेहात्म्य हम एतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मनुस्मृति का है कथन, जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ वह परलोक में मुझे खाएगा। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष मांस शब्द का आशय प्रकट करते हैं। मांग सह, माँ मतलब मुझको, सह मतलब खाता, वह खाता है, यह मांस शब्द का शब्दार्थ है। इस तरह से मैंने पढ़ करके इस प्रकरण को यहाँ संपन्न कर दिया है। कुल मिलाकर के बात यह है, हम लोगों में से ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन जितनी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातें अपने जीवन संबंधी और अपने जीवन में लागू करने संबंधी बतलाई गई है, उनका यथार्थ रीति से पालन करना। इन सब बातों को पालन करने से धर्म का कुछ संबंध तो है नहीं, लेकिन फिर भी धर्म धारण करने की पात्रता बनती है। इसलिए हमारे श्रावकाचार ग्रंथों में, मूल आगम ग्रंथों में ये सारे प्रकरण दिए गए हैं। हम सब इन बातों को यथार्थ रीति से अपने जीवन में उतारें, पालन करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।